हाय फ्रेंड्स, न्यूली लाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनते ही या देखते ही हर स्टूडेंट ये सोचता है कि इसको कैसे करूं। बड़े 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 नियम हमें याद रखने पड़ते हैं। तो हम आज ऐसी ट्रिक से संधि पढ़ेंगे कि संधि को देखते ही हम उसको पहचान ले कि ये कौन सी संधि है। बड़ी आसानी से हमें देखते ही ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है। तो आइए हम देखते हैं कि संधि की आसान ट्रिक। शाब्दिक संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाती है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों से हमारा क्या मतलब है? वर्ण वो होते हैं जो मुख से निकलने वाली लघुत्तम ध्वनि, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, वह वर्ण कहलाते हैं। संधि, अब ये संधि क्या होती है? ये संधि होती है ध्वनियों का मेल। संधि होती है ध्वनियों का मेल। जो ध्वनियां होती है, अलग अलग तरह की ध्वनियां होती है, उनको मिलाकर जो हम लिखते हैं उसको हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम आगे अलग टॉपिक लेकर आएंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दो स्वर, ध्यान दीजिएगा, दो स्वर होते हैं जिनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है वह होता है स्वर संधि। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम इन स्वर संधियों का आगे से हम आगे डिटेल में हम इनका अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम देखेंगे कि जो अ, आ, ई, उ है, पहले वर्ण में तो ये आएंगे और दूसरा वर्ण जो होगा उसमें होंगे अ, आ, ई, उ। ये इसका नियम है। अब अ, आ, ई, उ ये मिलकर आ, ई, उ ये बनते हैं। तो हम इतने डिटेल में ये नियमों को याद नहीं रखेंगे। हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आता है। ओनली बस इतना ही हमें याद रखना है कि जहां भी हमें बड़ा आ अक्षर में, शब्द में बड़े आ या तो शुरू में, बीच में हमें बड़ा आ, शब्द के बीच में हमें दिखे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, तो वहां होगी दीर्घ संधि। जैसे कि परीक्षार्थी, बड़ा आ आया, आ आया। कविंद्र, बड़ी ई, अतीब, बड़ी ई, रजनीश, इसमें भी बड़ी ई है। हरीश, बड़ी ई है। स्वार्थी, आ आया। देवालय, देखिएगा बीच में दो शब्दों के बीच में, शब्द के बीच में आप देखिएगा आ रहा है। देव प्लस आलय, देवालय, तो यहाँ पर दीर्घ संधि। बौद्धोत्सव, बड़ा ऊ आ गया। भानुदर, लघुत्तर, मतानुसार, मतानुसार में बड़ा। अब यहाँ पर आप देखिएगा लघुत्तर, क्या ये दीर्घ संधि है? नहीं, यह दीर्घ संधि नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। लघुत्तर यदि बड़ा ऊ होता तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती। यह उदाहरण गलत है।
ऐसे हमें पहचानना होगा कि जहाँ पर सिर्फ एक इतना हमें याद रखना है कि आ ई उ, जो भी बड़े आ ई उ हैं वो ही इसी में आएंगे और वो ही दीर्घ संधि होती है। गुण संधि। अब गुण संधि में अ आ ई उ अ आ, और पहले वर्ण में अ आ ई, दूसरे में ई उ री, ये होंगे तो अ आ अ ई आ प्लस ई मिलकर बनेंगे ए, अ आ प्लस उ मिलकर बनेंगे ओ, और अ आ प्लस री मिलकर बनेंगे अर। इतना लंबा चौड़ा नियम हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ते हैं और फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, गुण संधि में ए ओ अर ये आता है। सिर्फ हर शब्द के बीच में हमें ए ओ और अर मिलेगा तो ही गुण संधि होती है। जैसे कि नरेंद्र ए आ रहा है, उमेश ए, नरेश ए आ रहा है, परमेश्वर ए आ रहा है बीच में, कमलेश ए आ रहा है, महेंद्र ये भी ए आ रहा है, परोपकार अब यहाँ पर ओ आ गया, ध्यान से देखिएगा। परोपकार ओ आ रहा है, महोदय ओ, हितोपदेश ओ आ रहा है, महोत्सव ये भी ओ आ रहा है, जलोर्मी ये भी ओ आ रहा है, सूर्योर्जा अब यहाँ पर आ गया हमारा सूर्योर्जा, और आ गया तो अर का उदाहरण है देवर्षि, देवर्षि और वी हो रहा है तो देवर्षि, अर की ध्वनि आ रही है, महर्षि अर आ रहा है। ये गुण संधि के उदाहरण है। ए ओ अर ये आना चाहिए बीच में। राजर्षि अर आ रहा है, री की ध्वनि है, सप्तर्षि ये भी अर का। तो ए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, गुण संधि में आएगा जहां भी शब्द के बीच में ए ओ अर मिले तो वो है गुण संधि। यहाँ पर हमें दीर्घ संधि में तो हमें आ ई उ बड़े ये आएंगे तो दीर्घ संधि, और गुण संधि में ए ओ अर ये आएंगे तो गुण संधि। अब आइए हम आगे वृद्धि संधि की ओर से। अ आ प्लस ए ऐ ओ औ ये मिलकर बनेंगे ए औ। अब देखना गुण संधि में ए और औ था, यहाँ पर ऐ औ दो मात्रा हो गई, एक मात्रा से दो मात्रा हो गई, बस इतना ही फर्क है गुण संधि और वृद्धि संधि में। ऐ औ यहाँ पर दो मात्राएं होंगी तो अ आ प्लस ए ऐ मिलकर बनेंगे ऐ, अ आ प्लस ओ औ मिलकर बनेंगे औ। तो इसका नियम इतना लंबा चौड़ा हमें याद नहीं रहता है, ओनली हमें याद रखेंगे ऐ औ। वृद्धि संधि में दो मात्राएं हो जाती है ऐ औ, और गुण संधि में ए ओ अर। तो इसके दो मात्राएं वाले उदाहरण देखिए। ऐकैक दो मात्राएं हैं, लौकेशना दो मात्राएं, सदैव दो मात्राएं हैं, ऐ के उदाहरण है। महेश्वर ऐ के उदाहरण है हमारे, धनेश्वर्य ऐ, दंतोष्ठ ये हमारे औ का उदाहरण, दंतोष्ठ औ आ गया। वनौषधि दो औ आ गया, महोजस्वी औ आया, महोषध ये भी औ। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में बस इतना ही अंतर है, गुण संधि में आएगा ए ओ अर शब्द के बीच में, और वृद्धि संधि में आएगा ऐ औ, मात्रा सिर्फ डबल हो गई ऐ औ। बहुत आसान है, हमें ये याद रखना। इसमें हम देखते ही हमें जहां भी दो मात्रा हमें दिख जाए वहां पर ऐ औ के साथ ऐ औ हो, और तो वो हमारा वृद्धि संधि होगा। यण संधि, यण संधि में ई उ उरी पहले वर्ण में तो ये, और दूसरे में अ आ उ ए ये मिलकर हमारे बनेंगे य या यू ये के साथ य।
ये य के हैं। व के व वा वी वी वे। र के र रा री। तो य व र, इसके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा। किसके साथ? य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द। बस इतना हमें याद रखना है कि शब्द के बीच में य व र के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द यण संधि में ही होता है। अत्यधिक, अत्यधिक य के साथ है य है और अधूरा शब्द है त। अत्याचार य है और अधूरा शब्द त। उपर्युक्त अधूरा शब्द क और र के साथ है न्यून। प्रत्येक यह है बीच में स्वच्छ अधूरा शब्द है स्वागत। व के साथ है अन्वित। व के साथ पितृनुमति। अब त्र में त और र मिलकर त्र बनता है। त आधा और र मिलकर त्र बनता है। तो पितृनुमति। र के साथ है पित्राज्ञा। ये भी र के साथ है। फिर मात्राज्ञा, पितृच्छा। तो ये इसका सिर्फ इतना हमें याद रखना है। ये लंबे बड़े बड़े नियम हमें याद नहीं रहते हैं। सिर्फ इतना याद रखना हमें य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर होगा, वो ही होगी यण संधि। अयादि संधि। अब अयादि बड़ी सिंपल संधि है। बड़ी सिंपल संधि है अयादि संधि। सिंपल सा नाम है इसका। बीच में य व वु वी के साथ छोटी मात्रा इसमें होगी अय अव अवि। इसमें इसके मुख्य जो है अय अव अवि, ये होगा इसका अयादि संधि का। अब इसके नियम हम देखते हैं। ए ऐ ओ औ के साथ अ इ उ ई मिलकर अय आय आई औ आव अवी अवी आवी उ आऊ ये बनते हैं। तो हमें इतना याद नहीं रखना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है अयादि संधि है अय अव अवी। अय अव अवी जहां होंगे वहां अयादि संधि। देखिए आप, नयन अय है। शयन अय। नायक अय। पावक अव। नायिका अय। पावन अव। गविनी अवि। नाविक अवि। भाविन अवि। ये अवि के हैं। भाविनी अवि। भावुक अव। तो ये हमारी हो गई अयादि संधि। अब हमें इतना याद रखना है कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ होगा, वहां दीर्घ संधि शब्द के बीच में। और जब एक मात्रा हो तो गुण संधि, जब दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि, और जब य व र के साथ आधा अक्षर दिखे तो यण संधि। अयादि संधि में बिल्कुल सिंपल सा है। बीच में य व वु वी के साथ छोटी मात्रा होगी, अय अव अवी होंगे, तो अयादि संधि। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम व्यंजन संधि और स्वर संधि, विसर्ग संधि के भी लेके वीडियो आएंगे हम। और अभी आपको यदि ये पसंद आए हो, कुछ समझ में आया हो, नहीं भी आया हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करूंगी। तो और यदि पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।